बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों की देखभाल के बारे में और साथ ही बात होगी अगेती फूल गोभी की खेती की। इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का खेत खलिहान कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों की देखभाल के बारे में। किसान भाइयों बहनों, नींबू वर्गीय फल वृक्षों की देखभाल करके आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में इसकी मांग बनी रहती है साल भर, जिससे कि आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस वक्त आपने कौन से कृषि कार्य करने हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों में, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। किसान भाइयों, जिन लोगों ने इस समय नींबू वर्गीय फल जैसे मौसमी, माल्टा, किन्नो और खट्टे में नींबू या लेमन, इसको हम ये जो छोटा वाला नींबू होता है उसको हम कागजी नींबू भी कहते हैं, अगर इनका पौध लगा रखा है जो कि पिछली साल लगाया या फलत में है, उनको इस समय बारिश के मौसम में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि जब नींबू वर्गीय फलों में रोग के साथ साथ कीड़ों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपकी आने वाली जो फसल है वो बहुत अच्छी हो। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय जो खट्टा नींबू होता है, चाहे वो लेमन हो या कागजी नींबू हो, उसमें ज़्यादातर फलों की तुड़ाई हो चुकी है। कुछ पौधों में अभी फल लगे हुए हैं, तो जिन किसान भाइयों ने तुड़ाई नहीं की है वो उनकी तुड़ाई इस समय कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पौधों की तुड़ाई हो चुकी है तो इस समय, जैसे कि आपको पता है, जो हमारा खट्टा नींबू है जिसमें फल छोटे होते हैं, कागजी नींबू कहते हैं, उसमें एक रोग लगता है जिसको हम कैंकर के नाम से जानते हैं। उसमें होता क्या है कि जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे दाने पड़ते हैं, फलों पर भी दाने पड़ते हैं और टहनी पर भी पड़ते हैं। उसको आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये कैंकर रोग है, और ये कैंकर रोग ज़्यादातर यही खट्टे वाले नींबू में या ग्रेपफ्रूट में लगता है। इससे होता क्या है कि जो आपके फल होंगे वो फल बाज़ार में उनकी जो मूल्य है वो नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर से वो देखने में ख़राब लगने लगते हैं। और साधारणतया ये जो रोग है ये जो बरसात वाली फसल आपकी है उसमें ज़्यादा आता है। तो चूँकि अब तो आपने फसल को तुड़ाई कर लिया, लेकिन अगली बार बरसात की फसल में ये रोग ना आए, इसके लिए आप अभी से ध्यान दें, तो निश्चित तौर से आपको आगे आने वाली जो फसल होगी उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आप क्या करिए कि एक जो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड एक दवा होती है, रसायन है, जो इसको हम फफूंदनाशक कहते हैं, उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर एक छिड़काव अपने जो खट्टे नींबू हैं उस पर आप कर दीजिए। दूसरा छिड़काव आप जो एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके एक दवा आती है उसका 100 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाएं और उसमें 1 ग्राम ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को मिलाकर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के दूसरा छिड़काव उसका कर दें। छिड़काव करने से पहले आप याद ध्यान रखें कि जिस टहनी पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ, फल पे लगा हुआ, फल तो आपने तोड़ लिए तो जो भी इनाकुलम है वो बाहर हो गया है, लेकिन जिस टहनी पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ उस टहनी के उस दिन आप काट छाट कर दें जब बारिश ना हो रही हो, क्योंकि साधारणतः बारिश में हम मना करते हैं कि बारिश में आप कटाई छटाई ना करें कि उससे ज़्यादा और बीमारी फैलेंगी। तो इस तरीके से आपका जो ये नींबू का नासूर है या जिसको हम कैंकर कहते हैं, इसकी अगर आप उपचार करेंगे तो जो बरसात में अगली बार फलत आएगी वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी फलत मिलेगी। दूसरा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक फाइटोप्थोरा है, जड़ सड़न के नाम से भी जानते हैं, उसका भी इस समय प्रकोप बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है और पूरे आपके जो बाग लगे हुए हैं उनमें पानी भरेगा। जिस पौधों में फाइटोप्थोरा लगा होगा उसका पानी दूसरे पौधों के पास जाएगा तो ये बीमारी फैलेगी। तो पहला तो आप ये करिए कि आप इन पौधों को थोड़ा आप देखिए कि अगर किसी में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें पत्तियां पीली होकर ऊपर से गिर रही हैं या गोंद निकलना शुरू हो गया है,
तो ऐसी बीमारी को आप ज़रूर रोकथाम करें। बारिश के मौसम में आपको चाहिए इस रोग ना फैले तो आप अपने पौधों के चारों तरफ वो मिट्टी उठा के लगा दें, जिससे जो भी पानी भरे वो पौधों के तनों के संपर्क में ना जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बरसात के मौसम में पौधों की जड़ों के पास खुदाई बिल्कुल ना करें। अगर आपकी जड़ें चोटिल नहीं होंगी तो इसका इनोकुलम होने के बावजूद भी फाइटोप्थोरा नहीं फैलेगा, क्योंकि ये वहीं से एंट्री लेता है जहाँ से जड़ों में चोट लग जाती है। तो ये आप एक ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आप जड़ों के पास गहरी खुदाई ना करें। अगर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक दवा आती है, रीडोमिल नाम की एक दवा आती है, उसका आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और कम से कम अगर आपका पौधा 5-6 साल से ऊपर है तो उसमें 15 से 20 लीटर पानी थाला बना के उसमें भरें, जिससे कि इस रोग का निदान हो सकता है। तो इस तरीके से एक और है, जो चूँकि इस समय नए कल्ले निकल रहे हैं, तो नए कल्ले निकलने के समय जो है वो एक लीफ माइनर है, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इसको पहचान सकते हैं, ये नई पत्तियों में टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बनाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप स्पिनोसेड नामक एक दवा आती है, उसका आप जो है 3 ml पर 10 लीटर के हिसाब से आप उसको घोल के इसका छिड़काव करें तो निश्चित तौर से इसमें आपको निजात मिलेगी। अब मैं आता हूं जो आपके मीठे फल हैं जो इस समय लगे हुए, जिसकी तुड़ाई अगले माह से शुरू होगी, उसमें इस समय फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो फल मक्खी के प्रयोग के लिए एक तो आप जो थैली आती है उसको, अगर आपके पास कम पौधे हैं और छोटे पौधे हैं तो उनमें आप थैली का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये मक्खी को आप रोक सकते हैं। या आप फेरोमोन ट्रैप होते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें मिथाइल यूजिनॉल और स्पिनोसेड का प्रयोग होता है। उनको आप अपने पौधों में 2-2, 3-3 करके अगर उसको टांग देंगे तो ये जो नर होंगे वो इसमें फंस जाएंगे, प्रजनन नहीं होगा और वो अंडे नहीं दे सकेंगे। दूसरा ये करिए, जिसमें फलों में मार दिया है, टंक मार दिया, उसमें अंडे बनेंगे फिर बच्चे बनेंगे, तो उनको आप इकट्ठा करके गड्ढा खोद के अगर आप दबा देंगे तो इनका जो स्प्रेड है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जो फल मक्खी है इसका अगर आप नियंत्रण करेंगे तो आपको आगे अच्छे फल मिलेंगे और ज़्यादा संख्या में फल मिलेंगे, जिससे आपकी आमदनी निश्चित तौर से ज़्यादा होगी। अब मैं आता हूँ कि कुछ फल वृक्ष हैं हमारे नींबू वर्गीय फलों में जिसमें फल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर फल गिरने की समस्या आपको महसूस हो रही है तो एक प्लेनोफिक्स नामक केमिकल है, उसमें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है, उसका आप 2 ml पर 10 लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से जो फल गिरने की समस्या है उससे आपको निजात मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों को मैं यहाँ सलाह देना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा मौसम है नए पौधे लगाने के लिए। आप उचित जगह से, जो भी सर्टिफाइड नर्सरीज़ हैं या प्रमाणित नर्सरीज़ हैं, वहाँ से आप पौधे ले लीजिए। अगर आप कागजी नींबू लगाना चाहते हैं तो हमारी वैरायटी जो पूसा उदित, पूसा अभिनव, वो बहुत अच्छी है। एक पूसा संस्थान ने अभी एक पुमेलो की बहुत अच्छी किस्म निकाली है जिसको हम पूसा अरुण के नाम से जानते हैं। वो बीज रहित किस्म है, मीठी है, बहुत जल्दी पकती है, उसका भी आप रोपण इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा शरद, पूसा राउंड हमारी बहुत अच्छी किस्में हैं। दूसरे संस्थान से भी जो किस्में निकली हैं, जैसे आप नींबू लगाना चाहते हो उसमें विक्रम, प्रेमालिनी, जयदेवी, साइन सरबती, रसराज, बहुत अच्छी किस्में हैं जिनको आप क्षेत्र के हिसाब से चयन करके आप उनको लगा सकते हैं। लगाते समय ज़रूर ध्यान रखें कि इसका जो गड्ढा है बहुत अच्छी तरीके से आप कम से कम 75 गुणे 75 सेंटीमीटर का गड्ढा आप खोदिए। आधा गोबर की खाद, आधा मिट्टी मिला के गड्ढे को पुनः भर दें, उसमें अच्छी नर्सरी से पौधे ला के आप लगा दें। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो पानी तुरंत करें। इस समय अगर पानी का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से स्थापित हो जाएंगे और आगे आपको इससे बड़ा अच्छी फलत मिलेगी। तो इस तरीके से आपको अगर नया पौधा लगाना है या पुराने बागों की देखभाल करनी है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से नींबू वर्गीय फलों से आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे
सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, फूल गोभी की खेती का समय अब आ चुका है, लेकिन हमारे जो किसान भाई बहन पहले से इसकी खेती करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अगेती फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं अगेती फूल गोभी की खेती। आज हम बात कर रहे हैं अगेती फूल गोभी के खेती के प्रबंधन के बारे में। देखिए, फूल गोभी भारत में एक मुख्य सब्जी फसल है और इसका उत्पादन लगभग 89 लाख मीट्रिक टन होता है और ये 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। यदि फूल गोभी की बात करें तो यह एक शीतकालीन सब्जी फसल है, लेकिन कुछ जो लगभग 200 साल पहले से जो विकास कार्य हुए हैं इसमें, तो इसकी आजकल खेती के अलग अलग गर्मी के मौसम में भी की जाने लगी है और काफ़ी फरवरी मार्च में भी की जाने लगी है। तो इसलिए अभी हमने क्या किया है कि गोभी को 4 अलग अलग समूह में विभाजित किया है। तो अभी जो समय है वो अगेती फूल गोभी की देखभाल का समय है और साथ ही साथ जो मध्य अगेती है उसकी बुआई का समय है। तो अभी यदि बात करें अगेती फूल गोभी की, तो अगेती फूल गोभी वो है जिसकी जून में हम बुआई करते हैं और जुलाई अंत में हम जिसकी रोपाई करते हैं और लगभग ये सितंबर के अंत में और अक्टूबर के मध्य तक इसकी कटाई की जाएगी। तो जैसे हमने बात की कि फूल गोभी के 4 मुख्य समूह हैं, इसमें अगेती फूल गोभी का काफ़ी महत्व है। एक तो इसकी पैदावार कम होते हुए भी बाज़ार भाव काफ़ी अच्छा है और इसकी कम अवधि, ये 2 मुख्य कारण हैं, अधिक बाज़ार भाव और कम फसल अवधि। इसके कारण किसान काफ़ी इसको लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इसके लिए जो आवश्यक किस्में हैं और उत्पादन तकनीकी है वो भी उपलब्ध है किसानों को आसानी से, तो इसलिए इसके प्रति किसानों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि बात करें अगेती फूल गोभी की किस्मों की जिन किसानों ने लगाई है, तो उनमें यदि हम बात करें तो पूषा मेघना हमारे यहाँ की एक अच्छी किस्म है, पूषा अश्विनी और पूषा कार्तिकी, ये 3 किस्में हैं जिनका उत्पादन इन समय में किया जाता है। एक है पूषा कार्तिक शंकर। ये सारी किस्में अक्टूबर के अंत में या अक्टूबर के मध्य से लेकर के नवंबर की शुरुआत तक आती हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें मध्य अगेती की, जिसकी अभी बुआई का समय भी किसान भाई देख रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें पूषा शरद एक किस्म है जिसकी बुआई का समय बिल्कुल ये सबसे अच्छा समय है, यानी जो अगस्त का जो मध्य का पखवाड़ा होता है और अगस्त अंत तक उसकी बुआई की जा सकती है। इसके बाद में जो समय आएगा वो जैसे सितंबर का महीना है, सितंबर के मध्य तक किसान मध्य पछेती जो समूह है उसकी बुआई कर सकते हैं। उसकी बात करें तो उसमें पूषा पोसजा और पूषा शुक्ति 2 किस्में हैं और एक पूषा हाइब्रिड 2। ये 3 मुख्य किस्में हैं, एक संकर किस्म है, इनकी बुआई की जा सकती है। उनकी जो फसल आएगी वो लगभग दिसंबर के महीने में आएगी। तो इसलिए ये अलग अलग समूह हैं और किसान जब भी बीज लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो कौन से समूह की फसल है, कौन से समूह की किस्म है। क्योंकि यदि कई बार देखा गया है कि यदि अगेती किस्म को हम पछेता लगा देते हैं तो उसमें छोटे छोटे बटन बन जाते हैं, और यदि हम पछेती किस्म को जल्दी लगा देते हैं, जैसे पूषा पोसजा या पूषा शुक्ति को जल्दी लगा देंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो वानस्पतिक बढ़वार होती रहेगी और उसमें फूल नहीं बनेंगे। फूल कब बनेंगे? जब उसका उचित समय आएगा, दिसंबर का जो अंतिम समय सप्ताह मैंने बताया या जनवरी का प्रथम सप्ताह बताया उस समय। तो ये तो हुई अलग अलग किस्मों की बात। अब यदि बात करें अगेती फूलगोभी के बारे में, जिसके बारे में आज हम इस विशेष तौर से बात करना चाहते हैं। अगेती फूलगोभी की रोपाई आपने अच्छी तरह से की होगी, मेड़ियाँ बना करके उसके ऊपर रोपाई करने की इसकी सलाह दी जाती है, क्योंकि ये फूलगोभी जल के प्रति, जल मगनता हो या जल की कमी हो, दोनों के प्रति ये बहुत सहनशील फसल है।
यदि अधिक जल है बरसात के समय या किसी सिंचाई के समय भी यदि गलती से ज़्यादा पानी लग गया और वो खेत में रुक गया तो काफ़ी जड़ गलन की समस्या इसमें आती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाई जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें, खेत में ज़्यादा देर तक पानी ना रहे। दूसरी बात यह है कि सिंचाई कम भी ना करें या कम अंतराल पे ना करें, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा रहती है, यदि सिंचाई बरसात नहीं होती है तो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पे यदि छोटी अवस्था में पौध है तो ज़रूर करें खेत में, और यदि थोड़ी सी जब आपकी जो फसल है वो लगभग 1 महीने के आसपास हो जाती है तो लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पे इसमें सिंचाई करें। तो ये हो गया सिंचाई के बारे में। यदि बात करें उर्वरक प्रबंधन की, तो उर्वरक प्रबंधन जैसे हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो भूमि की जांच बहुत ज़रूरी है, वो आपने ज़रूर करवाई होगी अगेती फूल गोभी के लिए या कोई भी फसल के लिए आप करवाते हैं, क्योंकि एक सामान्य तौर पे देखा गया है कि यदि 25 टन पैदावार फूल गोभी की आती है तो लगभग 135 किलो नत्रजन, लगभग 84 किलो के आसपास फॉस्फोरस और यही कहीं लगभग 135 किलो पोटास के जो भूमि से ये फसल लेती है। यदि उर्वरकों की बात करें, नत्रजन की फॉस्फोरस और पोटास, इसके लिए जैसे सलाह दी जाती है कि मिट्टी की जांच जरूर कराएं और मिट्टी की जांच के बाद में ही आगे की जो मात्रा है उसको पूरा निर्धारित करें। लगभग 120 किलो नत्रजन और 60 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटास इसकी आवश्यकता पड़ती है। नत्रजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जब खेत की अंतिम जुताई मेड़ी बनाने से पहले की अवस्था होती है उसमें हम लोग किसान को करनी चाहिए। उसके बाद जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है वो जब लगभग 1 महीने की फसल हो जाती है, 1 महीने से लगभग 40 दिन की फसल हो जाती है, उस समय खेत में छिड़क करके उसको मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, उस समय ज़रूर दें। लेकिन कई क्षेत्रों में देखा गया है कि बोरोन की कमी की वजह से खेतों में फसल के ऊपर या तो फूल के ऊपर भूरापन के दाग दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पे सूखे का क्षेत्र रहता हो या मिट्टी थोड़ी सी क्षारीय तरफ हो तो उस मिट्टी के अंदर लगभग 10 से 12 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जब अंतिम अवस्था में जब उर्वरक देते हैं उस समय दें। यदि वो समय नहीं दिया है तो आप लगभग 0.3% बोरेक्स का स्प्रे ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जो ये भूरापन की जो समस्या है बोरोन की कमी की, ये नहीं आएगी और आपके जो फूल हैं गोभी के बनने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के बनेंगे। इसी के साथ साथ कई क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी थोड़ी सी अम्लीयता वाली है वहाँ मोलिब्डेनम की कमी देखी गई है, तो उसके लिए लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट या सोडियम मोलिब्डेट देने की आवश्यकता होती है। इसको आप अंतिम समय में दे सकते हैं, जब आप खेत में उर्वरक देते हैं उसके साथ दिया जा सकता है। यदि किसी किसानों ने नहीं दिया है तो उसके बाद भी छिड़क करके मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। किसी किस्मों में देखा गया है या कई क्षेत्रों में जहाँ पे सूखापन भी रहता है और कैल्शियम की कमी जब रहती है तो पत्तों के ऊपर हल्की गलन दिखाई देने लग जाता है, तो उसको रूट टिप भी कहते हैं, रूट टिप बर्न कहते हैं। तो जो टिप बर्न होता है पत्तियों में वो कहते हैं, उसके लिए सलाह दी जाती है कि लगभग 300 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर ज़रूर दें। तो उससे क्या होगा, जो कैल्शियम की कमी से समस्या होती है और ये कैल्शियम हम देने से ये समस्या नहीं आती। ये खासकर जो बरसाती फूल गोभी होती है, जो अगेती फूल गोभी, उसी में ये देखने को मिलती है। ये देखा गया है कि अगेती फूल गोभी में बरसात अधिक होने के कारण और बहुत सारे घास आते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं, और जब लगभग हम 30-35 दिन तक यदि खेत को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, उसमें घास नहीं आने देते हैं, तो उस खेत की या उस गोभी की बढ़वार काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि शुरुआती अवस्था में 2-3 या तो गुड़ाई करें जिससे कि आपका खेत है वो पूरी तरह से खरपतवारों से मुक्त रहे, आपकी फसल मुक्त रहे। उसके बाद में गोभी खुद क्षेत्र को कवर कर लेती है खेत को, तो उसके बाद घास बहुत कम आते हैं या उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता है। इसी के साथ यदि जो किसान अभी लगाने वाले हैं मध्य अगेती वाली किस्में, तो उसमें भी सलाह दी जाती है कि रोपाई से 1-2 दिन पहले आप पेंडिमेथालिन लगभग 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर स्प्रे करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप ये वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं पेंडिमेथालिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो उस समय खेत में उचित नमी होनी चाहिए, तो उससे इसका प्रभाव अच्छा रहता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यदि बात करें कीड़े और बीमारियों के प्रबंधन की, तो अगेती फूल गोभी में 2 मुख्य बीमारियां आती हैं। एक तो अल्टरनेरिया पत्ता धब्बा रोग कहते हैं, जिसको भूरा पत्ता धब्बा रोग भी कहते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल गोल आकार के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तों के ऊपर। यदि हमने इस अवस्था में उसको नहीं रोका तो ये बाद में जाकर के फूल के ऊपर काले धब्बे बना देता है। तो इससे हमारी जो फूल की गुणवत्ता है, बाज़ार के भाव बिल्कुल जीरो हो जाता है। और
यदि इस अवस्था में नहीं रोका तो पत्ते बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं पौधे के, तो पैदावार भी कम होती है। तो ये दोनों तरीके से नुकसान करती है। एक तो पत्तों को कम करके पौधे की पैदावार को कम करती है, दूसरी बात यदि ये फूल पे चली गई तो इसका बाज़ार भाव भी बिल्कुल जीरो कर देती है। इसकी पहचान बिल्कुल आसान है। इस पर किसान देख सकते हैं कि जो पत्ते के ऊपर काले धब्बे, गोल आकार के धब्बे दिखाई दें तो समझ लीजिए कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है या अल्टरनेरिया पत्ता धब्बा रोग है। इसकी बचाव के लिए एक सलाह दी जाती है कि मैंकोजेब 75WS यदि ये मिल जाए आपको, मैंकोजेब जो फंगिसाइड होती है ये क्योंकि कवक से बीमारी होती है और ये कवकनाशी है, इसका स्प्रे लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जब आपकी फसल की रोपाई के 15-20 दिन हो जाते हैं तो एक कर दें, और आपको ज़रूरत लगती है तो एक लगभग 12 दिन बाद में दोबारा कर दें। इसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसे कोई भी पत्ते जिनमें ऐसे बीमारी वाले पत्ते हैं उनको ज़रूर हटा के दूर करें, क्योंकि ये कवक है, ये एक से दूसरे पौधे में पानी के साथ, सिंचाई के पानी के साथ जाएगा, तो इसलिए उसको खेत को साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। दूसरी जो बीमारी आती है उसको कहते हैं हम काला सड़न रोग। इसमें क्या रहता है कि पत्तों के ऊपर कोणीय आकार के काले धब्बे बनते हैं। शुरुआती अवस्था में किसान देखेंगे कि पत्तों के ऊपर जो सिरे होते हैं पत्तों के, उनके ऊपर लगभग एक जलमग्नता वाले पत्तों के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं और बाद में वो बिल्कुल एकदम कोणीय आकार ले लेते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाते हैं। इसको काला सड़न कहते हैं। ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो इसके लिए हम क्या सलाह देते हैं, एक तो आपका बीज का उपचार कर सकते हैं। जो किसान आगे लगाने वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस जो गुनगुना पानी रहता है, उससे गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें लगभग आधा घंटा तक बीज को भिगो के रखा जा सकता है। दूसरी जो बात है, आप खेत में बोने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से इसको उपचार कर सकते हैं, यानी कि 2 मिलीग्राम 1 लीटर पानी के घोल के साथ उपचार किया जा सकता है। ये 2 हैं बुआई में या बुआई से पहले। उसके बाद जब खेत में आप किसान देखते हैं कि अगेती में ये समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि तापमान है वो कवक के लिए, उस जो जीवाणु है उसके लिए काफ़ी सही होता है, तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि लगभग 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 लीटर पानी में लेंगे, और उसी में हम लोग लगभग 4 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो मैंने बताई बीमारी जो दवाई है उसको मिला करके घोल बनाएं और उसको ज़रूर छिड़काव करें। ये छिड़काव लगभग आप 10-12 दिन के अंतराल पे किया जा सकता है, यदि ये समस्या ज़्यादा दिखती है तो। नहीं, एक स्प्रे से भी काफ़ी हद तक रुक जाती है। लेकिन इसी के साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो बीमारी वाले पत्ते हैं उनको ज़रूर खेत से बाहर करें। तो ये 2 मुख्य बीमारियाँ आती हैं, इसके अलावा कोई और ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती है। हाँ, कई किसानों के यहाँ पे जो जलमग्नता वाली समस्या है उसमें जड़ गलन की या फिर पौध जो सड़न की समस्या आती है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। उसके लिए हम लोग क्या सलाह देते हैं कि या तो ट्राइकोडर्मा के अंदर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में रोपाई से पहले आप उसका जड़ का उपचार कर लें। यदि वो नहीं किया तो अभी एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो ऐसी समस्या जहाँ ज़्यादा जो जलीयता स्थिति होती है, जलमग्नता वहाँ पे ज़्यादा आती है, तो पानी को थोड़ा सा ऐसे क्षेत्रों में अच्छे से निकास करें और सिंचाई कम दें। दूसरी बात ये कि ऐसी जो पौधे हैं उसकी जड़ों में थोड़ा सा बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल, ये ड्रेंचिंग जिसको कहते हैं, वो लगभग 7-8 दिन के अंतराल से 2-3 बार करके देखें तो उससे ये समस्या रुक जाएगी। लेकिन यदि आपने जल व्यवस्था अच्छी कर दी तो ये समस्या बहुत कम हो जाती है गोभी में। यदि कीड़ों की बात करें तो आजकल की जो अगेती फूल गोभी है उसमें 2 मुख्य कीड़ों की समस्या आती है। इसको एक तो जिसको तंबाकू की सुंडी भी कहते हैं और एक पत्ता गोभी की सुंडी कहते हैं, पत्ता गोभी की तितली या पत्ता गोभी की सुंडी। इस दोनों की खासियत ये है कि ये पौधे को, जो पत्ता गोभी की सुंडी है, ये पत्ते को नीचे की तरफ से कुरच के खाती है, उसको कुड़सती है तो उसके ऊपर की तरफ में हल्की हल्की जाली दिखाई देने लग जाती है, और यही ऐसे ही लक्षण जो तंबाकू की सुंडी है वो भी देती है। तो इस दोनों के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई, एक तो ये कि अपने खेत में ये ज़रूर देखें कि कहीं ऐसे पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो उनको ज़रूर तोड़ करके एक बाल्टी में ले करके उसको क्लोरपाइरिफॉस के 2 ml प्रति लीटर के घोल में ज़रूर डुबो दें, उसको ख़त्म करें, या फिर उसको गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबाएं। क्योंकि इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको सैकड़ों के नंबर में संख्या में उसको बहुत छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे, और वो धीरे धीरे फिर दूसरे पौधों पर भी जाते हैं। क्योंकि ये जो मक्खी होती है ये पत्ते के नीचे की सतह में बहुत सारे अंडे देती है एक झुंड में, और उसी की वजह से ये कीड़े बाद में आकर के पूरे फसल को खाते हैं। तो इसलिए उसको ख़त्म करें, तो उससे फिर आपको दोबारा आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि आप फसल में ऐसी कोई समस्या दिखने लग जाती है कीड़े, तो लगभग 15 दिन के अंतराल के ऊपर या तो एंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करा सकते हैं, या स्पाइनोसाइड 3 ml प्रति 10 लीटर पानी के घोल का इसका छिड़काव किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक समस्या और भी कई क्षेत्रों में देखी गई है,
जिसको हम लोग पेंटेड बग कहते हैं। ये बहुत छोटा कीड़ा रहता है और इसके ऊपर काले काले दाग दिखाई देते हैं। छोटी अवस्था में बिल्कुल लाल रहते हैं। ये भी पत्तों के नीचे की तरफ अंडे देती है या मिट्टी के ऊपर अंडे देती हैं, इसकी जो मक्खी होती है वो। तो इसलिए इसका भी बचाव के लिए ये दोनों दवाइयाँ उसके लिए भी कारगर हैं, लेकिन इसके लिए सलाह दी जाती है कि या तो सुबह के समय छिड़काव करें या शाम के समय छिड़काव करें, क्योंकि दोपहर के समय ये सारे कीड़े पत्तों के नीचे चले जाते हैं या मिट्टी में चले जाते हैं, तो ये सीधा दवाई के संपर्क में नहीं आते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अभी आपने अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में जाना और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से नींबू वर्गीय फल वृक्षों की आपने देखरेख करनी है। इसके साथ ही हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।